सद्गुरु भगवान की जय। सभी आदरणीय अभिनात्म रूप सज्जनों, मित्रों, आज हमारे लिए परम हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि हम परम भक्त श्री हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। मित्रों, जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है, ये हमें जानकारी होना आवश्यक है। अन्यथा महापुरुषों का जयंती मनाना वर्तमान में केवल औपचारिकता ही रह गया है। मैं समझता हूँ जयंती मनाने का उद्देश्य है महापुरुषों के ज्ञान, गुण और कर्म को स्मरण करना और उसे आत्मसात करना, साथ ही साथ अपने जीवन में उसे उपयोग करना। और यही उद्देश्य महानुभावों, महापुरुषों के आगमन का भी होता है। तो आइए हम जानते हैं हनुमान जी के संबंध में कि उनमें ज्ञान क्या था, गुण क्या था और उनके कर्म क्या था। ज्ञान, गुण, कर्म को हम सबको आत्मसात करना है। तो आइए समझते हैं हमारे परम आराध्य हनुमान जी के संबंध में। मित्रों, रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रथम मिलन किष्किंधा कांड में हुआ था। प्रथम मिलन में ही भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को भक्ति का स्वरूप क्या है यह बतला दिया था। सो अनन्य जाके अशी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, मेरा अनन्य भक्त वही है कि जिसके हृदय में यह निश्चय पूर्वक बैठ जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर सृष्टि ही परमात्मा है, और इसी भावना से जो अपने कार्य को करता है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सज्जनों, यहाँ दो बातें समझना बहुत आवश्यक है। एक तो ये कि भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है कि परमात्मा स्वरूप को जानकर और उसके सेवा में लग जाना। हम सब कहते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। तो भगवान राम के अनन्य भक्त थे, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ दो है। एक तो ये कि भगवान राम स्वयं अपने स्वरूप का दर्शन हनुमान जी को कराए। भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी, मेरा ये 3.5 हाथ का वैयक्तिक स्वरूप जो धर्म स्थापना के लिए आया हुआ है, ये मेरा वैयक्तिक स्वरूप है, परंतु मेरा तात्विक स्वरूप यह विश्वरूप है जो चराचर सृष्टि के रूप में है। कई जगह भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है, सबरी को ज्ञान देते हुए, भक्ति प्रदान करते हुए कहा कि सातम सम मोहिमय जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। अतः यह चराचर सृष्टि ही परमात्मा स्वरूप है। दूसरे जगह कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि अब गृह जाऊं सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम, ये सदा सर्वगत सर्वहित जाने कर हो अति प्रेम। अपनी समस्त सखाओं को उपदेश देते हुए भगवान राम कहते हैं कि ऐसा खाओ कि अब अपने अपने घर जाइए। मेरे यहाँ निवास करते हुए आपको 6 माह बीत चुका है। अपने घर जाएंगे तो मेरा दृढ़ नियम से भजन करना। वह नियम ये है कि ये चराचर सृष्टि ही मेरा स्वरूप है और सबके हित के कर्म करना ही मेरा भजन है, मेरा भक्ति है। ये भगवान राम का उपदेश है। और हमारे लिए भी उपदेश है कि निज प्रभुमय देखें जगत का आसन करें विरोध। तो ये चराचर सृष्टि ही प्रभु का स्वरूप है, राम का स्वरूप है। ये प्रथम जानकारी हमको आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि भगवान राम स्वयं ईश्वर के अवतार हैं, परमात्मा के अवतार हैं, महापुरुष हैं, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। भगवान राम ने जो भी हनुमान जी को कार्य दिया
उसको उन्होंने ईमानदारी से पूरी शक्ति लगाकर संपन्न किया। तो दो काम हनुमान जी ने किया, एक तो भगवान राम जो महापुरुष थे, भगवान थे, उनका काम किया। दूसरी बात, उनके बताए हुए अनुसार ये चराचर विश्व ही परमात्मा है, इस बात का ध्यान रखते हुए भी उनने कार्य किया। तो ये वास्तव में भक्ति के लक्षण हैं। तो अब ये बात हमको और भी जानना आवश्यक है कि कभी कभी मनुष्य समझता है कि भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम भक्ति करेंगे क्योंकि भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। इस पर धर्म ग्रंथों को हमको देखना बहुत जरूरी है, महापुरुषों के वचनों को। जो मनुष्य ज्ञानी होता है वही भक्त होता है, इस बात को हम भूल गए। हनुमान जी के ही संबंध में देखिए, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। दूसरी बात, न केवल ज्ञानी थे, वो विज्ञानी भी थे। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो वो विज्ञानी भी थे। तो जो ज्ञानी विज्ञानी होते हैं वही वास्तव में भक्त होते हैं। इस बात को हमको अच्छी तरह से जानना जरूरी है। लेकिन हाँ, यह भी जानना जरूरी है कि ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान मान जह एको नाही, देख ब्रह्म स्वरूप सब पाही। ये चराचर सृष्टि ही ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। यह जानना जो है वो ज्ञान है, और तदनुसार ज्ञान युक्त कर्म करना ही भक्ति है। तो ज्ञान पहले प्राप्त करना पड़ेगा भक्ति के लिए, अन्यथा लोग ये समझते हैं कि ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से बात गड़बड़ हो जाती है। यहाँ एक और भी बात समझना हमको जरूरी है। गीता के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से दोनों जगह 4 प्रकार के भक्त बतलाए गए हैं। रामचरितमानस में कहते हैं कि राम भगत जग 4 प्रकारा, चारहु सुकृति अनघ उदारा, चहु चतुरन कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा के 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त कहते हैं जो अपने पीड़ा को समाप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। अर्थार्थी का अर्थ होता है जो धन संपदा प्राप्त करने के लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, वैभव प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, उसको अर्थार्थी भक्त कहा जाता है। जिज्ञासु का अर्थ होता है भगवान परमात्मा को जानने के लिए कि क्या है परमात्मा, यह बोध प्राप्त करने के लिए जो अग्रसर होते हैं वो जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। और ज्ञानी भक्त वो है कि जो परमात्मा को जान चुके हैं और जानकर उसी के अनुसार कर्म करते हैं, वो ज्ञानी भक्त है। और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। हम तो कहते हैं कि भाई ज्ञान की कोई जरूरत नहीं भक्ति में, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी ही परमात्मा को विशेष प्रिय होते हैं। यही बात गीता में कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये गीता के 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा गया है। तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष है, ज्ञानी को प्रिय मैं ही हूँ, मेरे को प्रिय है वही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा को ज्ञानी प्रिय है और ज्ञानी को परमात्मा प्रिय है। क्योंकि अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके परमात्मा के निमित्त सब कर्म उनका होता है, इसलिए परमात्मा को ज्ञानी सर्वाधिक प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मेव में वृत्तम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, इस प्रकार कहा गया है। तो ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यह भी कहा गया है रामचरितमानस में, विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उछाई। निर्मल ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेंगे तभी हमको भक्ति मिलेगी। कहने का आशय यह है कि हनुमान जी ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, तभी भक्त थे और अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त का अर्थ यह होता है कि उनके लिए परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे में गणाई। तो चराचर विश्व ही परमात्मा स्वरूप है, उससे मैं भिन्न नहीं हूँ, तो चराचर भिन्न नहीं है, ये वो जानते हैं ज्ञानी जो है। इसके लिए एक बात मैं कहना जरूर चाहूँगा। अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग है। हनुमान जी को जब भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान प्रदान करते हैं
ज्ञान प्रदान करने के पश्चात उनसे पूछते हैं कि हनुमान जी, मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया क्या उसे तुम समझ गए? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं पूरी तरह से समझ गया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या समझे, बोल कर बताइए। तो उस प्रसंग में बहुत सुंदर जवाब परम भक्त हनुमान जी के द्वारा भगवान राम को दिया जाता है। देह दृष्ट्वा तो दासो जीव दृष्ट्वा तो अंशकः वस्तुतः तदेव अहम इति में निश्चिता मता। यदि जीव दृष्टि से पूछते हो तो आपका अंश हूं, शरीर दृष्टि से पूछते हो तो आपका सेवक हूं, परंतु वास्तव में पूछते हो तो जो आप हो वही मैं हूं। क्योंकि ये देखिए, ये अनन्य भक्त की जो है बोध की पराकाष्ठा है। क्योंकि सो जानई जेहि देहु जनाई जानत तुमहि तुमहि हो जाए। जो परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं वो वही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो जब तक हम विश्वरूप के अपने आप को अभिन्न अंश नहीं जानेंगे, अपने आप को उसी के स्वरूप नहीं जानेंगे, तब तक हम परमात्मा के भक्त नहीं बन सकते। लेकिन आज तो वर्तमान में परमात्मा स्वरूप का बिना बोध प्राप्त किए ही सारे भक्त बन चुके हैं, सारे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जबकि परमात्मा को जाने बिना न तो धर्म हो सकता है, न हमारा स्वकर्म पे आरूढ़ता हो सकता है, हम स्वकर्म पे आरूढ़ हो सकते हैं, न हम पुरुषार्थी हो सकते हैं, न हम जनसेवी हो सकते हैं, न हम भक्त हो सकते हैं। अतः परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। बहुत दृढ़ता से कहा गया है, हमेशा ये कहा गया है कि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, जिम खगे जल की चिकनाई। तो परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त किए बिना, परमात्मा को बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, और प्रेम नहीं होता तो भक्ति नहीं होती। प्रेम का परिणाम है भक्ति। तो अतः पहले हमको ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। तो इस बात का हम अवश्य में ध्यान रखें कि जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हमारी भक्ति नहीं हो सकती। तो भगवान राम से मिलन के पश्चात भगवान राम ने यही ज्ञान बोध हनुमान जी को प्रदान कर दिया, और हनुमान जी इस ज्ञान बोध को प्राप्त करके और उसी प्रकार कार्य में प्रवृत्त हो गए। अर्थात यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, यह बोध उनने प्राप्त किया। देखिए, एक चीज़ और हमको इसमें जानकारी होना आवश्यक है। भक्त क्या है और भक्ति क्या है? भक्त किसे कहते हैं? भक्त का अर्थ होता है एक हो जाना, जुड़ जाना, मिल जाना। विभक्त का अर्थ है पृथक रहना, अलग रहना। मैं और परमात्मा, जो परमात्मा है उससे अपने आप को पृथक मानना, ये है विभक्त, भक्ति नहीं हुई। और जो परमात्मा को जानकर अपने आप को जान लेता है कि मैं उसके अभिन्न अंश हूँ, अनन्य हूँ उनसे, तो उन्हीं से अनन्य भक्ति होती है। तो अनन्यता पहले प्राप्त करना होता है। तो अनन्यता का बोध होते ही स्वयमेव कार्य होने लगता है, कर्म होने लगता है, उसको कहते हैं भक्ति। ज्ञान प्लस कर्म बराबर भक्ति होती है। जिस प्रकार, जैसे एक उदाहरण से हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे एक गिलास में पानी रखा है और एक गिलास में शक्कर रखा है। शक्कर कहाँ है कहेंगे तो शक्कर तरफ उंगली जाएगा, पानी कहाँ है कहेंगे तो पानी तरफ उंगली जाएगा। परंतु दोनों को जब हमने मिला दिया, घोल दिया, तो एक तीसरा नाम बन जाता है उसका शरबत। शरबत पानी को कहते हैं कि शक्कर को कहते हैं? जहाँ पानी भी है और जहाँ शक्कर भी है उसका नाम शरबत है। इसी प्रकार भक्ति उसका नाम है जहाँ ज्ञान है और जहाँ कर्म है। ज्ञान और कर्म की एक रूपता का नाम ही भक्ति है। इसीलिए कभी कभी आलोचना हो जाती है। कुछ लोग अपने आप को ज्ञानी प्रदर्शित करते हैं, कर्म नहीं करते। कुछ लोग कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं और कहते हैं कि हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो दोनों अधूरे हैं। गीता में इसीलिए कहा गया है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडित एक मप्या स्थितिर सम्यक भयोर्विंदते फल। ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी पंडित नहीं, यथार्थ एक करने से दोनों की फल प्राप्ति है। ज्ञान सह कर्म सुखदायी, सुनकर अर्जुन कहे कहो जो दोनों स्थायी। कहे श्री कृष्ण सुनो भाई, कर्म न्यास से कर्म योग है जग में हितदायी। मूढ़ जाने क्या चतुराई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। कर्म से जिसने ढील हुई, वही एक रस रहे ज्ञान में वेदों ने टोई।
जे ज्ञानी जिस चित्त है द्वैत रहित निष्पाप, सदा भूत हित में रहे ब्रह्म रूप हुआ। तो सर्वहित के कर्म करना, क्योंकि इस परमात्मा तो सर्वरूप है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। ये चराचर सृष्टि ही प्रभु परमात्मा का स्वरूप है। यह ज्ञान बोध हृदय में धारण हो जाना ही ज्ञान स्वरूप भक्ति है, और तदनुसार कर्म होना एक कर्म स्वरूप भक्ति है। और ज्ञान कर्म की एक रूपता होकर के जो कर्म होता है उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जो 9वें अवतार हैं तत्वदर्शी सद्गुरु, वो सर्वांग योग के 8वें अध्याय में कहते हैं, 7वें अध्याय तक जब ये हमको बोध प्राप्त हो जाता है कि बुद्धि में स्थित हो ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये खंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। जब हम ये जान जाते हैं कि विश्व से मैं किंचित भी पृथक नहीं हूँ, विश्वरूप परमात्मा से मैं अभिन्न हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सत सुख राशि, जब ये निश्चय पूर्वक हमारे हृदय में बैठ जाता है तब द्वैत समाप्त हो जाते हैं। ये द्वैत का समाप्त हो जाना ही समाधि है, बुद्धि में समत्व का स्थापित हो जाना, और उसको सहज समाधि कहते हैं। वो सहज समाधि जब हम प्राप्त करते हैं तब हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में सदैव ही। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही स्थानीय। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो, हुआ मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु उसे नहीं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, इस प्रकार जो बोध प्राप्त कर लेते हैं वो मदरूप हो जाते हैं, मेरे ही रूप हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा रूप हो जाते हैं। तो इस परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हम रामचरितमानस के माध्यम से ये भी पढ़ते हैं कि भक्ति उन्हीं को मिलती है जो सत्संग प्राप्त करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, हमारी पहली भक्ति संत के संग से प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि संत ये जानते हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है। अस्ति ब्रह्मेति संतम मेनम ततो विदु, है ही ब्रह्म है, संत उसको जानते हैं। तो जो कुछ चराचर सृष्टि है ये है ही, तो ये है ही परमात्मा है। अस्ति ब्रह्मेति संतम मेनम ततो विदु। रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो इस प्रकार ये चराचर विश्व ही परमात्मा है। इसका बोध जब संत जन करा देते हैं प्रथम भक्ति में, तभी हमारी भक्ति प्रारंभ होती है, तब वो भक्ति की सीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती है। 7वीं भक्ति में पूर्ण बोध होता है कि सातम समूह मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा, शब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। बिना संत के सत्संग के हमको भक्ति नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार सत्संग पहले प्राप्त करें, सत्संग से हमको परमात्मा का बोध प्राप्त होता है, और बोध प्राप्त होता है तो हम उसकी भक्ति में, उसकी सेवा में लग जाते हैं। सेवा का नाम ही तो भक्ति है। देखिए बहुत सुंदर उदाहरण, हमारे देश का नाम भारत है, हर जगह ऐसा लिखा मिलता है आपको कि देशभक्ति और जनसेवा। देशभक्ति का अर्थ क्या है? जनसेवा है, देशभक्ति है। जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस थाना में लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में देशभक्ति जनसेवा। तो पुलिस की देशभक्ति क्या है? पुलिस की देशभक्ति यह है कि अपने ड्यूटी में वो ईमानदारी से अपने काम को करे, वो देशभक्ति है, देशभक्त है। इसी प्रकार राष्ट्रपति जी हमारे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उनके भी भवन में लिखा है देशभक्ति और जनसेवा। तो देशभक्ति कैसे प्राप्त करना है? देशभक्ति माने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन, अपने प्राप्त कर्म को ईमानदारी से पूरा करना। राष्ट्रपति जी भी देशभक्त होते हैं और एक चपरासी भी देशभक्त होते हैं, अर्थात अपने कार्यों को ईमानदारी से करना। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वही है।
ये विश्व ही परमात्मा है। विश्वम विष्णु, ओम पूर्वात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणताश्चोत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। ब्रह्म एव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्तमं जगत् दृष्टिं ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतं अज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम। तो ये चराचर विश्व ही ब्रह्म है, परमात्मा है, विश्वरूप है। इसको जानकर इसके निमित्त जो भी कर्म होता है ईमानदारी से, वही तो वास्तव में भक्ति है। तो वो भक्ति हमको प्राप्त करना है, और वही हनुमान जी को प्राप्त हुआ था। तो वो ज्ञानी थे तभी भक्त हुए, और उसी प्रकार उनके कर्म हुए। और ज्ञानी ही गुणवान होते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो गुण के अनुसार, उसी गुण के अनुसार उनका आचरण होता है। तो इस प्रकार हमको रामचरितमानस के माध्यम से, गीता के माध्यम से ये समझ में आ गया कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, और इस विश्वरूप परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभूति करके जो सेवा में व्यवहार करते हैं वही अनन्य भक्त होते हैं। और हनुमान जी उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, और उनकी हम जयंती जो मना रहे हैं, तो उनके इस ज्ञान गुण कर्म को हमको भी आत्मसात करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने पहले कहा कि भगवान राम के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो अवतार के रूप में है। अवतार धर्म स्थापना के लिए आते हैं, धर्म स्थापना ज्ञान देकर ही करते हैं। अपने समस्त प्रजाओं को ज्ञान प्रदान किया था भगवान श्री रामचंद्र जी ने। सब गुणित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, सब नर करें परस्पर प्रीति। तो इस प्रकार उस ज्ञान का परिणाम होता है। तो वो ज्ञान हमको भी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और यही ज्ञान को जो हृदय में धारण कर लेता है, पक्का निश्चय रूप से धारण कर लेता है, उनके हृदय में परमात्मा निवास करने लगता है। परमात्मा तो निवास करता ही है, लेकिन बोध रूप से निवास करने का अर्थ, जैसे हम सब एक बात चित्र के माध्यम से देखते हैं कि हनुमान जी को पूछा गया कि क्या तुम्हारे हृदय में प्रभु राम निवास करते हैं? तो उनने हृदय खोल के बता दिया। तो चित्र में तो ऐसा बताया कि पसली को खोल के बता दिया। भाई ऐसा नहीं है, यही तो हम जाते हैं, चमत्कार मानने लगते हैं। हृदय खोल के बता दिया, जो बात वो जानता था उसको प्रत्यक्ष करा दिया, बोध को करा दिया। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना उत्तर दिया कि किस प्रकार जो आप हैं वही मैं हूँ, इस प्रकार बता दिया उन्होंने। इसी को आगे चल के संतों ने सोहमअस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सुई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब भव भेद मूल भ्रमनाशा। सोहमअस्मि इति वृत्ति अखंडा, सह अहम अस्मि, वह मैं हूँ, इसका बोध होना चाहिए। सोहमअस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, इस प्रकार का दीप जलाइए, परम प्रचंड दीप, कि वह मैं हूँ अथवा मैं ही वह है। सोहमअस्मि, सह अहम अस्मि, तो इस प्रकार का बोध होना चाहिए। आत्म अनुभव सुख प्रकाश, इस प्रकार की अनुभूति जब हम प्राप्त करेंगे तब भव भेद मूल बन नाशा, तब भव सागर सूख जाता है। सूख जाता है कहने का अर्थ इस प्रकार भव सागर नहीं है कि उसमें पानी भरा हो। भव सागर का अर्थ होता है भय सागर, भ्रम सागर। भ्रम सारे समाप्त हो जाते हैं। रज्जु रूपम परित्यज्य सर्पम गृह्णाति वै भ्रमा तद्वत् सत्यम अविज्ञेय जगत पश्यति मूर्ति। जगत, परमात्मा को जब हम जगत मानते हैं तब हमें मूढ़ कहा गया है। और रज्जु रूपम परिग्राते सर्पम भ्रांतिर्न तिष्ठति, रज्जु का ज्ञान हो जाने से सर्प का भ्रम समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये तात्विक रूप से परमात्मा का बोध हमको प्राप्त हो जाता है। विश्व ही परमात्मा है। ये बोध प्रत्येक भक्त, पूर्व के प्रत्येक भक्त इस बात का बोध प्राप्त किए थे, तभी वो भक्त थे। आज हम बिना जाने भक्ति कर रहे हैं। तो हनुमान जी जयंती के इस पावन अवसर पर सबसे सादर निवेदन है कि पहले ज्ञान प्राप्त करें, उसके अनुसार जब हमारा आचरण होगा तभी हम भक्त हो पाएंगे। और इसी उद्देश्य से हम जयंती मनाते हैं। उस उद्देश्य को हमको प्राप्त करना है
केवल महापुरुषों की जयंती का औपचारिक न रह जाए। और आजकल तो हम केवल औपचारिक मनाते हैं, उनके ज्ञान गुण कर्म से कोई अर्थ नहीं होता है। तो सबसे निवेदन है कि अगर जीवन में समय नहीं गंवाना है, यथार्थता को प्राप्त करना है, जीवन को धन्य बनाना है, परम सुख शांति में बनाना है, तो ज्ञान गुण कर्म, ज्ञान को प्राप्त करें, उसी के अनुसार अपना गुण बनाएं, गुण हमारे में जागृत होगा और उसी प्रकार का हम कर्म करेंगे, तभी भक्त हो पाएंगे। तो इस बात का धारण करें। इतना ही कह करके आज मैं पुनः आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।